पूजा शर्मा माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मोस्ट ऑनरेबल आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री भगत सिंह जी दहिया, रिटायर्ड हेड मास्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो कि चीफ एनसीसी ऑफिसर भी रहे हैं। उनके साथ पधारे डीपीसी सोनीपत श्रीमती सुजाता जी, एसीपी सोनीपत श्री अतर सिंह जी, रिटायर्ड एसीपी श्री महावीर सिंह जी एंड रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री दरबारी सिंह जी, और गांव से पधारे सभी गणमान्य अतिथिगण। आप सभी का आज यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार सभी के लिए सम्मान में प्रिंसिपल महोदय श्री रमाकांत शर्मा जी, मैडम प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़ मिसेस प्रवीण कुमारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आभार आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए भी। इन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली। My dear students, a very warm greetings to all of you. आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित अनुभव हो रहा है कि श्रीमती प्रवीण कुमारी जी की अगुवाई में आज गवर्नमेंट गर्ल्स किडोरी पहलापुर के प्रांगण में एंटी ड्रग पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जो कि उनके पूज्य पिताजी के 81वें जन्मदिन के सम्मान में था। सर, यहाँ पर उपस्थित सभी की ओर से आपको अपने जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। सबके सम्मान में बिताई पर जोरदार ताली। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी युवा पीढ़ी को अंदर तक खोखला किए जा रहा है। ये एक प्रकार की आंधियां है जो नई पीढ़ी को बर्बाद करती है। लेकिन हमारा देश जो विश्व विजयी है और जो कि भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि हम सब युवा पीढ़ी मिलकर सामना करेंगे इन आंधियों का जो तंबाकू और नशे रूपी मादक द्रव्यों के द्वारा फैलाया जा रहा है। कुछ पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगी। देश है यह कृष्ण का जो आंधियों के शीश पर चढ़कर बजाता बांसुरी है, भूमि है यह देवताओं की कि जिस पर ठहर सकती नहीं सकता आंसुरी है। इसलिए इन आंधियों को देख कर तुम सूर्य पुत्रों कहीं विचलित हो न जाना। ये कुसंस्कृति की विषैली आंधियां हैं, कहीं इनके बीच में तुम खो न जाना। ध्यान रखना सत्य के हम हैं पुजारी, यह अमर पहचान अपनी मर न जाए। आंधियां हैं ये चली भी जाएगी, ध्यान रखना ये कहीं कुछ कर न जाए। आंधियां हैं ये। तो बच्चों, हम सब डट कर इस मुसीबत का, इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो क्या हमारे साथ हैं? कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा निवेदन मुख्य अतिथि महोदय से, डीपीसी मैडम से, एपीसी सर से और प्रिंसिपल सर से और आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों से कि वे मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सर के सम्मान में, आए हुए अतिथियों के सम्मान में बच्चों एक बार जोरदार ताली। अस्को मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। बच्चों, इस पवित्र क्रम का अनुमोदन हम सब करतल ध्वनि के साथ या कुंदेन दुतुषार हार धवला, या शुभ्र प्रस्ताविका, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा शुद्ध शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याम्पहा। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां। हे मां शारदा, हम सबको बुद्धि प्रदान करें। एक बार मां शारदा के चरणों में आप कैसे अर्पित करेंगे अपने श्रद्धा सुमन?
अनुमति दे आपको भी मन मतलब मैं एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ये लेना। माँ सरस्वती की कृपा हर सबके ऊपर बनी रहे, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए जगह चूज करी और प्रमोट हुआ ये अपना टीम भी चला हुआ है बेसिक रखा हमारे पार्टी तो शुरू है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। एक बार सबके सम्मान में बच्चों जोरदार प्यारे बच्चों, एंटी ड्रग पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन के तहत विभाग की ओर से एक एडवाइजरी हमारे साथ साझा की गई थी और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसको आपके साथ साझा करूं। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा। इस क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद के उपयोग या उपभोग करने पर बंदिश रहेगी। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 77 के अधीन जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद देगा या दिलाने का कारण बनेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित करने का प्रावधान है। तो बच्चों, आज जो कंपटीशन हमारे बीच में आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य यही है कि हम जागरूक कराएं कि आपके जो संस्थान है, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, 100 गज के भीतर अगर कोई भी सिगरेट, तंबाकू या अन्य कोई उत्पाद बेचता पाया गया तो आप उसकी रिपोर्ट अपने प्रिंसिपल से करेंगे और इस तरह की चीजों का भरपूर आप विरोध करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप जाकर अपने जो बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उन्हें भी सूचित कराएंगे कि आपको इस तरह की किसी भी गतिविधि में तल्लीन नहीं होना है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, समय ज्यादा हो गया है, आप सभी को इंतजार है रिजल्ट्स का। तो सबसे पहले मैं तृतीय पोजीशन से शुरू करूंगी और उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी आज के हमारे मुख्य केंद्र बिंदु श्री भद्र सिंह जी भैया को, डीपीसी मैम को, रमाकांत सर को, एसीपी सर को और दरबारी सिंह जी को भी कृपया वो मंच पर आए और बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाएं। ज्योति मैडम से कि मैडम आप कृपया प्राइस पकड़ाने में सहयोग प्रदान करें। बेटा मैं जिसका नाम अनाउंस करूंगी वो यहाँ पर आएगा और अपना इनाम प्राप्त करेगा। आप लोगों की मेहनत यहाँ पर लगी हुई है और प्रयास बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। तो आज के कंपटीशन में तृतीय स्थान पर रही है सुहानी, डॉटर ऑफ श्री हरीश, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल किरोली पहला इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी में सेकंड पोजीशन पर रही है खुशबू, डॉटर ऑफ श्री देवेंद्र, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़। जोरदार और प्रथम स्थान प्राप्त किया है शीतल, डॉटर ऑफ श्री सीताराम, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़ ने। एक बार बेटी के सम्मान में खूबसूरत पोस्टर्स और बहुत ही बढ़िया प्रयास। एक बार जोरदार तालियां। मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष का विषय लग रहा है कि आज के आयोजकों ने देखते हुए कि बच्चों का प्रयास कितना अच्छा है, हर एक विद्यालय से दो विद्यार्थियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो इस कड़ी में सबसे पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल पहलादपुर, जतिन सन ऑफ अशोक और समीर सन ऑफ श्री नवरत्न कृपया मंच पर आ जाएं। इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इनके टीचर्स भी साथ आए हैं तो यहाँ पर जरूर आ जाएं। और एक विशेष नाम लेना चाहूंगी, मैं सुबह से देख रही हूँ श्री देवेंद्र जी को पूरे तल्लीनता के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के अंदर जुटे हुए हैं। सर आपका मंच पर स्वागत है, कृपया आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। सर के सम्मान में बच्चे का जोरदार तालियां।
बनकर कृपया मंच पर आए। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति बच्चों। इसी कड़ी में अगला नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल किरोली, सुहानी डॉटर ऑफ श्री हरीश और अवनी डॉटर ऑफ श्री प्रवीण। जोरदार तालियां। गवर्नमेंट हाई स्कूल कंडल से साक्षी डॉटर ऑफ श्री राजेश, रिंकू डॉटर ऑफ श्री रोहित का मंच पर स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बच्चियों के लिए। GMS मुकुंदपुर दिया डॉटर ऑफ श्री सतीश, बानी डॉटर ऑफ श्री अनिल। आप दोनों का प्रयास बच्चियों सराहनीय है। मंच पर आपका स्वागत है। अगर आपके टीचर्स के साथ आए हैं तो कृपया मंच पर बुलाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहटी से साक्षी डॉटर ऑफ श्री सुनील, माही डॉटर ऑफ श्री रिंकू। इन दोनों बच्चों के सम्मान में जोरदार तालियां। प्राप्त करती हुई दोनों बच्चियां जो टीचर साथ आए हैं कृपया मंच पर उनका भी स्वागत है। गुरु के बिना शिष्य की पहचान नहीं, तो एक बार जो आपके साथ आए हैं गुरुजन उनके सम्मान में बच्चों जोरदार तालियां। और इस कड़ी में अंतिम नाम है मेरे पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लूना माजरा से अंशुमन सन ऑफ श्री प्रदीप और यश सन ऑफ श्री प्रेम। दोनों के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत बच्चों को सम्मानित करने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए। एक बार इन सबके सम्मान में बच्चों जोरदार तालियां। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसीपी रिटायर्ड श्री महावीर सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। सर के सम्मान में बच्चों जोरदार तालियां। मेरे आदरणीय गुरु समान मास्टर जो गुरु के दर्जे से दूसरे नंबर पे हैं, पहले माता पिता आपके पहले गुरु, दूसरे शिक्षक आपके दूसरे गुरु, तीसरे गुरु आपके आध्यात्मिक धार्मिक गुरु जी। तो बेटे आज ये बहुत अच्छा लगा है जो आप लोगों ने हमारे बड़े भाई मास्टर जियों का जो भगत सिंह जियों का जो है मान सम्मान रखा है, उनका जन्मदिन में मनाने में शामिल हुए, क्योंकि ये भी इसी गांव से जन्मे हुए हैं और इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहीं जन्मे, यहीं पढ़े और यहीं मान सम्मान, यहीं जन्मदिन, सभी आज बड़ा खुशी का दिन है। तो मैं तो और दूसरे हमारे दूसरे रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब जो हैं ये भी इनसे भी सीनियर हैं। मैं तो इनके बारे में ज़्यादा इतना ही जानता हूँ कि ये जाट स्कूल में हमारे से सीनियर थे, फिर आगे भी सीनियर हमारे बड़े भाई जो रिटायर्ड ओम प्रकाश दहिया थे उनके क्लास साथी हैं। ये ज़्यादा उनको दोस्त होने के नाते ज़्यादा जानते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये गुरुजी हैं और गुरुजी बगैर जो है ज्ञान नहीं। तो इसलिए जो भी अब मैडम ने बताया है इस पर भी ध्यान देना है। नशे के लिए नशा बहुत ही खतरनाक है और आपने आज कसम लेनी है ताकि याद रहेगा कि आज हमारे गुरु के जन्मदिन पर आपने जो है कसम ली थी कि मैं अपने परिवार से शुरू करूं। आपके पापा, चाचा, ताऊ अगर कोई बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, शराब वगैरह पीते हैं, मैं मानता हूं कि आपकी चलेगी नहीं, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी। आपकी मम्मी की, आपके चाचा की, आपके ताऊ की सपोर्ट मिलेगी। जो गलत आदत है किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य में, शराब पीने की हो, बीड़ी पीने की हो, उसको रोकने में आप उसके सहयोगी बन सकते हो।
अगर आप भी अगर अपने पापा की तरफ होंगे और वो नशा करता है तो आपकी मम्मी की नहीं चलेगी, आपके चाचा ताऊ की नहीं चलेगी। जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि यूनिटी जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे एक अंगूर का गुच्छा है, अगर उससे किसी दुकानदार से पूछोगे तो गुच्छे वाले अंगूर को आपको 80 रुपए केजी देंगे, और वो एक एक करके अलग अलग बिखरे हुए जो दाने हैं उनको आपको 30 रुपए किलो मिल जाएंगे। तो जब तक अकेले से नहीं मान पाएंगे, आप इकट्ठा होके ज्वाइंटली अपने परिवार में ये होना चाहिए, किसी किस्म का कोई नशा पत्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे घर भी बर्बादी होती है, जो है पैसे की बर्बादी होती है, परिवार का व्यवहार बर्बाद होता है, और आगे भी जो है सारे रिश्तेदार नाते सब खराब हो जाते हैं। तो मैं तो बेटे यही कहूँगा कि आज बहुत बढ़िया मौका है, आप लोगों ने अपने गुरु जी के जन्मदिन पे एक शपथ लेनी है, वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच डीपीसी महोदया सोनीपत श्रीमती सुजाता जी विद्यमान है, और मेरा उनसे अनुरोध है कि मैम कृपया आप मंच पर आएं और बच्चों को और हमें स्नेहिल आशीष प्रदान करें। मैडम के सम्मान में बच्चों एक बार जोरदार तो बच्चों, इन द मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि मैडम के फोन करने के कुछ ही समय में मैडम हमारे बीच में आज विद्यमान हुई हैं, आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए विद्यमान हुई हैं। तो अब हम रमाकांत सर, मैम थोड़ा बिजी है, आप आदरणीय डीपीसी महोदय, डीसीपी सर, और आज हमारे प्रोग्राम के केंद्र बिंदु रिटायर्ड हेडमास्टर भगत सिंह जी व अन्य रिटायर्ड प्रिंसिपल, गांव से आए गणमान्य व्यक्ति, अन्य स्कूलों से आए अध्यापकगण, आज बड़ी खुशी का बात है कि हमारे जो है गांव से ही और गांव में ही रहने वाले जो है भगत सिंह जी अपना आज यहाँ पर जन्मदिन मना। आजकल परिपाटी है कि ज़्यादातर रात को केक काट कर जो है ये प्रोग्राम मनाया जाता है, घर में जो है वो अल्लाह करते हैं, परंतु इन्होंने एक नई शुरुआत की है कि बच्चों के संग इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं सुजाता जी का आभारी और धन्यवाद करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में प्रवीण जी के कहते ही वो यहाँ पर इतने दूर से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि सुबह से बच्चे आप सभी परेशान हो रहे हैं, गर्मी का टाइम है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द आपको संबोधित करें। बहुत ही सम्मान की होगी आज के दिन। सभी अंकल हमारे मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आके। हालांकि ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट एकदम से प्रोग्राम बना था। सुबह जैसे मैं गाड़ी में आ रही थी तो आते आते से ही फोन आया था कि आ जाए। मैंने एक बार तो मन बनाया कि चलो जब जाना है तो जाना। मैं ये सोच कर नहीं आती, मुझे पता क्या लगता है, देखो यहाँ आके वैसे मुझे जाने के बाद हमें पता लगता है कि हमें कहाँ क्या चीज़ मिले। अब यहाँ आने के बाद मैंने देखा यहाँ बच्चे बरनाला से भी आए हैं, यहाँ बच्चे बहादुरगढ़ के स्कूल से भी आए हैं, मुझे तो नहीं पता है ना, और स्कूल से भी आए हैं। और यहाँ मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चे वो है जिस उस स्कूल से जब मैं पढ़ी हूँ, मुझे नहीं पता था लड़की की ऐसा भी।
मैं खुद बहादुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ करके बहुत अच्छा लगा। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मैं तो कभी ऐसा करती। और सबसे पहले जो इसके बीच में सबसे पहले जो मुझे काम करना चाहिए था ये कि अंकल की 81वीं जो है जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परम पिता परमात्मा से ये हम दुआ करेंगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। वो हमारा अपना लालच भी है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, हम फ्री माइंड से घूम पाएंगे, है ना। ये हम सबको के लिए शुभकामनाएं। परिवार सब बहुत अच्छा रहे और आप लोगों के लिए भी बेटे। और इस तरह से ये इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अब मैंने भी सबक दे दिया अभी। अब मम्मा कहती थी हम भी अपने पेरेंट्स को ढूंढे वो कहाँ पढ़ते थे, तो हम भी शुरुआत कर देंगे। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी बात है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े। और हम अपने की बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जन्मदिन को किसी होटल या पब में ना मना के हम वहाँ से मनाना शुरू करें जहाँ से हमने शुरुआत की। और हम उन यादों को, छोटी छोटी यादों को सहेजें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो पुरानी चीज़ें दिखती है ना तो माइंड पे फ्लैशबैक तो चलता है। जैसे ये लड़की बहादुरगढ़ से खड़ी हुई तो मेरे माइंड पे फ्लैशबैक एकदम आ गया स्कूल का। मेरे माइंड पे फ्लैशबैक आ गया कि एकदम उस बच्चे का कि मैं भी कभी बच्ची थी। तो ये मुझे यहाँ से आज सीखने को मिला कि पुरानी चीज़ों से जुड़ा बहुत ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल ज़रूरी है पुरानी चीज़ों से। और इनसे मुझे इतने ज़्यादा वो तो नहीं आते हैं, घोड़े से जुड़ा बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत ये बहुत अच्छा है। दूसरा ना मेरा अपना भी ये मानना है कि कभी आपको भी मौका मिले और आपको कभी बच्चों का ऑनर करने के लिए बुलाएं तो जरूर जाएं। मैं व्यस्त हूँ तो भी जाती हूँ और अगर बहुत दूर भी है तो भी मैं जाती हूँ। मुझे मालूम है क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सालों पहले ना मैंने अपनी मेरी सिस्टर की फ़ोटो देखी थी। तो वो फोटो ना बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। उस ब्लैक एंड वाइट फोटो में ना कोई उनको ऑनर कर रहे हैं तो बड़ा खुश बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे पियो था उस टाइम। तो मुझे ये लगा कि आज 25 साल बाद भी ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है आना, हमारे तो बहुत छोटी बात है। बट ये जो मोटिवेशन इन बच्चों को मिलता है ना और देखना इन लोगों की फैमिली के इनके घर में डीपी पे सारा घूम जाएगा कि देखो हमें ऑनर मिला है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं जरूर बच्चों के बीच में जाऊँ। मिस ना करूँ, कोई मजबूरियाँ हो जाती हैं तो दूसरी बात है। तो आप लोग भी जिसको भी मौका मिले हम इन बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित करें, हम इन बच्चों के लिए करें क्योंकि ये हमारे पर आश्रित है। आप दोबारा से आप सबका मुझे उनका सम्मान देने के लिए धन्यवाद और आपको फिर से उनका शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे रहें, बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बच्चे भी बहुत खुश रहें। एक बार फिर से ऐसी सकारात्मक सोच के लिए जोरदार ताली। बिल्कुल नस्म में है और मेरा ऐसा मानना है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री भगत सिंह जी भैया अगर 2 शब्द भी बच्चों को कहेंगे तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएगा। सर प्लीज आपका आशीर्वाद। दरबारी सिंह जी से मेरे अनुरोध में मंच पर आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार ताली। आदरणीय जो ग्रीन आप सदस्यों और प्यारे विद्यार्थी, आज श्री भगत सिंह जी का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए मैं छोटा सा कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। 2 पड़ोसी थे, जैसे हमारे पड़ोस में दूसरा पड़ोसी और दोनों का एक पुत्र और एक पुत्री। दोनों इतने अच्छे थे कि एक दूर चला जाता तो दूसरा उसके घर की सफाई, देखभाल और जो मेहमान आते उनकी सबकी खैर। एक दिन एक पड़ोसी को काम हुआ और काम ऐसा हुआ कि वो अपने बच्चों को नहीं ले जा सका। उन दोनों बच्चों को अपने एक आया के यहाँ सौंप। थोड़ी देर में उस आया को भी काम हो गया, वो अपने उन बच्चों को दूर पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया। जब ये दोनों पति पत्नी आए तो उन्होंने देखा
कि भाई पड़ोसी के घर में आग लगी, बड़े विचलित हुए। वो जो जिसके घर में आग लगी थी वो बेचारी बाहर रो रही थी और कह रही थी कोई मेरे बच्चों को बचा। उस व्यक्ति ने अपना सामान अपनी ओर को दिया और गीला रुमाल करके सिर पर बांध के और अंदर घुसा। अब देखा उसने 2 बच्चे कोने में बैठे हुए थे, उन्हें दोनों को उठाया और बाहर ले आया। अब वो दोनों बेचारे थोड़ा सा धुआं दूर हुआ, होश में आए, कहने लगे अंकल हमारे 2 और साथी हैं, हम छुपम छुपाई खेल रहे थे, वो अंदर ही वो बोला भाई ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा कि पहली बार तो बच गए थे आप, अब इस मकान में पूरे में आग फैल चुकी है, अब आप नहीं बचो। तो बोले भाई ठीक है, यदि मुझे पता नहीं होता, ये बच्चे नहीं बताते तो मैं अंदर नहीं जाता, अब मैं जरूर जाऊंगा। उसने फिर तौलिया गीला करा, अपने कपड़े भेज और भाई ऊपर के लपेट कर अंदर घुसा। अब निचली बिल्डिंग में सारी आग फैल चुकी थी, ऊपर धुआं गया हुआ। 2 बच्चे और कोने में बैठे थे, उन्होंने दोनों को उठाया और कंधे पर बैठा दिया। अब जब वो दोनों बच्चे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे जाने पहचाने हो। बाहर आकर देखा तो ये उसके अपने बच्चे थे। अब प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो किसने किसकी मदद करी? एक बताओ। उन बच्चों ने उनकी मदद की जो वे उनको बताया कि वे अंदर कैसे लोग उन्होंने अपने बच्चों को बताया। और भाई बेटा सब बच्चों को मिल गया। देखो भाई, एक छोटी सी बात कहते हैं, कर भला हुआ भला और अंत बनेगा भला। उसने पड़ोसी के बच्चों को बचाया, उसके अपने बच्चे बचे। तो हम किसी पे एहसान नहीं करते किसी की भलाई करने के लिए, ये हम अपना ही भला करते। इस बात के साथ आप पढ़िए, किसी के साथ सेवा करिए और किसी के साथ समाज में बैठिए, तभी आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय। अच्छी बात हमसे साझा करने के लिए सबका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः जोरदार तालियां से मैं मैडम प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़ श्रीमती प्रवीण कुमारी जी से निवेदन करती हूँ कि मैडम वे आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त करें और अपना स्नेही आशीष हमें प्रदान करें। मैडम के सम्मान में बच्चों एक बार जोरदार मान और सम्मान की ओर हमारी डीपीसी सोनीपत उस हिसाब से बात करेंगे। और हमारे रमाकांत सर प्राचार्य जी जो हमारे को जगह दी, हमारे इस हिसाब से जिस हिसाब से हम जन्मदिन मनाना चाह रहे थे उस हिसाब से उन्होंने हमारा सहयोग किया। और पापा के साथ आए हुए पापा जी के 2 दरबारी सिंह भैया थी और रिटायर्ड जो एसीपी हैं दिल्ली से हमारे महावीर भैया अंकल जी। और आपके यहाँ एसीपी और एपीसी में थोड़ा ही डिफरेंस है। हमारे अतर सिंह जी हैं जो हमारे डीपीसी ऑफिस में है, एपीसी हैं, वो भी मैडम के साथ आए हुए हैं। और भाई साहब तो हमेशा ही जो है स्कूल के लिए लगे रहते हैं। हमारे जो है और जो गांव से आए हुए सभी सदस्य हैं और टीचर्स आए हुए हैं सभी। दूसरे स्कूलों से 8-9 स्कूल से पार्टिसिपेशन चल रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास किया था हमने कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो इस तरह से जो है प्रतियोगिता में भी भाग लें और साथ साथ हमारे जो इस नशा मुक्ति का जो मिशन चला रहा है उसमें भी सहयोग करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं रमाकांत सर का ही करूँगी
जिन्होंने हमारे को ये स्पेस दिया और हमारा जो एक इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की सोनीपत झज्जर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है करने की कोशिश की थी। बल्कि पिछली बार हम आए थे 5 अप्रैल को, तो सर ने कहा कि हमारा फॉर्म तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अभी रिबन कटने के लिए रह गया था, इसलिए थोड़ा सा नहीं। तो सर कह रहे थे कि अगली बार बहुत ही अभी जो है कंपटीशन कराएंगे। तो थोड़ी स्पेस की मैनेजमेंट थोड़ी सी कोई नहीं है जो है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, इसलिए हम चाहेंगे इसको इतना ही शॉर्ट रखें। फिर जब कहेंगे हम सर जैसे मार्गदर्शन देते रहेंगे उसी तरह से हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। धन्यवाद दीपी मैम का भी और प्रिंसिपल सर का भी, और जो भी पापा के साथ साथी आए हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, सभी टीचर्स का, बच्चों का, सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बच्चों, आप सबको देखकर दिनकर जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। कैसे बने, कैसे रुके इन स्वप्न वालों को, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। तो आज हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके बड़े, आपके गुरुजन, यह आशा करते हैं कि आप भी कामयाबी की बुलंदियों को छुए और बहुत अच्छा एक मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल करें। कार्यक्रम के अंत में मैं सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।